तो जैसा कि हमने अपनी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे, आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। पर यार क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले ना मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग टू इन्वर्स डिलीवर करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, देखिए क्या है वो। अब यहाँ पे देखना ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना इसको ध्यान से। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17, ठीक है। आपने एक वर्ड नोटिस किया, इफ एग्जिस्ट। इन्होंने बोला इन्वर्स तो निकालो, कब निकालो? अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हमारे पास कुछ मैट्रिसेस ऐसी भी आने वाली है इस एक्सरसाइज में जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले ना मैं, क्योंकि हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर करना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमने चैप्टर करना है अपने, वहाँ पे भी हमने इन्वर्स निकालना है। अब वहाँ पे हमारा इन्वर्स निकालने का पता है क्या तरीका होता है? वहाँ पे हमारा इन्वर्स निकालने का तरीका होता है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना ना, तो उसका फॉर्मूला होता है मेरा 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा होता है किसी भी इन्वर्स को निकालने का फॉर्मूला, और ये शॉर्टेस्ट वे होता है, ठीक है। अदरवाइज जो मतलब जब हम कभी भी कंपटीशन के लिए या किसी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग ये मेथड अपनाते हैं। अब इस मेथड में देखना, ये जो होता है ना, ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस पर पूरा मतलब चैप्टर है डिटर्मिनेंट, जिसको हमने पढ़ना है, ठीक है, आगे। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालते कैसे। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना, ये थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट पहले स्ट्रॉन्ग कर लूँ, ताकि आपको बाद में किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग ना प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 1, ठीक है। 1 to 1 1 मेरे पास 2/2 की मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। मुझे किसने बोला इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट पता कैसे निकलता है? कुछ नहीं करना आपको। डिटर्मिनेंट पहली बात तो एक नंबर होता है, और वो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब देखो करना कुछ नहीं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 1 1 1, फिर लगाओ एक नेगेटिव का साइन, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 2, कितना आ गया? -1। मतलब ए का डिटर्मिनेंट जो मेरा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है -1, -1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया अपनी 1 1, मैंने ले ली 1 1 0 0, ठीक है। ये मैंने ले ली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो कितना निकलेगा? इसका डिटर्मिनेंट मेरा निकलेगा कितना? 1 1 1, और माइनस का साइन 0 0 0, 1 आ गया। मतलब इसका भी मेरा डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 1 आ गया। तभी तो इसको बोलते हैं ना हम लोग कि मैंने कई बार आपको बोला कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना 1 से मतलब लिया करो, उसको 1 मान लिया करो। क्यों? क्योंकि जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो कितना निकलता है? हमारा 1 निकलता है। इसका मतलब इसका जो पूरा जो निचोड़ है ना, जो नंबर से एसोसिएट है, वो कौन सा नंबर है? 1 नंबर है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1 मान लिया करो। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उससे मल्टीप्लाई करता है तो वही मैट्रिक्स निकल कर आती है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लूँ, ये मैट्रिक्स कोई बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। कोई मैंने ले लिया अपनी बी मैट्रिक्स, कौन सी ले लूँ? सपोज मैंने ले लिया अपनी मैट्रिक्स 0 1 0 1, और ये मैट्रिक्स ले लिया मैंने अपनी, ये मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना ज़रा। इसका डिटर्मिनेंट मेरा कितना निकलेगा? इसका डिटर्मिनेंट मेरा निकलेगा 1 0 0, माइनस का साइन 0 0 0, कितना आया इसका डिटर्मिनेंट? 0। मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेरा आ गया 0। अब एक काम करना, आपको अगर कोई बोलता है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो इस फॉर्मूले से, जो हमने करना आगे, कंफ्यूज नहीं होना। मैं बस एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का पहले ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, कि आप लोगों को देखते ही पता लग जाए कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, किसका नहीं करता, ठीक है। अब देखो जैसे उसका डिटर्मिनेंट आ गया मेरा 0। सपोज कि मैं यहाँ पर, इसको भूल जाओ, नहीं पता ना एडजॉइंट क्या होता है, भूल जाओ, ठीक है। इसको भूल जाओ, उसको साइड पर रखो। बस ये फॉर्मूले में है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। एक काम करना, सिर्फ 0 पुट करके देख लो यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे ना ये होगा ना, अगर मुझे कोई बोलता है बी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो इस फॉर्मूले के मुताबिक, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा बी का इन्वर्स मेरा कितना आएगा? 1/b का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट को भूल जाओ, अभी नहीं पढ़ाया मैंने, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे काम करना, क्योंकि बी का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का जो मेरा डिटर्मिनेंट वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यहाँ पे 0 पुट करना, 1/0, ये कुछ भी है, इसको भूल जाओ। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नॉट डिफाइंड। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा 0 आता है तो उसका जो इन्वर्स है ना वो डिफाइन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको आप नीचे रखोगे 0, और 1/0 क्या? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया तो भूल जाओ कि कभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मैं बस इतनी बात समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब आप लोगों के पास दो बातें निकल कर आई। क्या? जब मैंने इन्वर्टिबिलिटी का लेक्चर लिया था उसमें मैंने एक बात समझाई थी कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। देखो पहली बात तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सिर्फ और सिर्फ उसी का इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करता है। किसी भी फलानी तलानी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आप कोई भी मैट्रिक्स उठा के ले आओगे तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हाँ, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स करे ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। और दूसरी कंडीशन क्या, जो मैंने अभी पढ़ाई,
उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, डी ई टी लिखते हैं, यहाँ पर इसको डेल्टा बना देते हैं इसे, जो उसका डी ई टी यानी कि डेल्टा है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब उसका डिटर्मिनेंट हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, कैसा भी हो, ठीक है, बट उसका डिटर्मिनेंट हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि आपको अगर कल को कोई भी एक मैट्रिक्स दे देता है, कोई आपको एक मैट्रिक्स दे देता है और आपको बोलता है कि बताओ क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आप लोग क्या चेक करोगे, आप लोग बोलोगे सबसे पहले तो आप लोग देखोगे कि क्या वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ठीक है, उसके बाद क्या चेक करोगे, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं ना आ रहा और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तब हम बोलेंगे कि वो क्या उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 के लिए मैंने ले लिया एक मैट्रिक्स। कोई आपसे बोलता कि बताओ इस मैट्रिक्स, अगर इसका नाम मैं बी रख रहा हूँ, ठीक है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखा हाँ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, ठीक है, 2 रोज है 2 ही कॉलम्स है। दूसरा नंबर, क्या कहीं इसका डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं आ रहा, चेक कर लो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 सा 4, बीच में लगाओ एक माइनस का साइन और 3 को 2 से करो 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया मेरा -2, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है पर जीरो तो नहीं ना आ रहा। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एडजॉइंट भूल जाओ ठीक है, मैं बस थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब इतनी ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की, बट मैं आप लोगों की ना पहले से ही मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है ना वो पहले से इस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाए, ठीक है। उसको ये ना हो कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, कि क्लास में बच्चे बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट उसको पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा पहले से ट्रेन हो जाए इस चीज़ के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग जब वहाँ पे करो ना इस फॉर्मूले को तो आपको देखा देखा लगे, हाँ उसको देखा कहीं, ठीक है, और आपको डिटर्मिनेंट तो निकालना ही गया थोड़ा बहुत, ठीक है। 3x3 का भी वहाँ पे सीखेंगे, हम सब कुछ करेंगे। बाकी इस पूरी चीज़ को समझाने का जो मेरा क्रक्स है ना, जो मेरा निचोड़ है, वो यही है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, फॉर्मूले में सामने दिख रहा है, यहाँ पे आप जीरो रखोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं ना अपना क्वेश्चन नंबर 12। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस मैट्रिक्स यानी कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, इस मैट्रिक्स का निकालना इन्वर्स। कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे देते हैं हम लोग, सपोज मैं इसको मान लेता हूँ ए मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे हम पहले भी मानते हैं। देखो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट कर लिया मैंने उस मैट्रिक्स को, क्या थी मेरी मैट्रिक्स है 6 -3 2 और -1, 6 -3 -2 और 1, ठीक है, -2 और 1। अब मुझे निकालना है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे भी लिख सकते हो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आप लोग लिखोगे, ठीक है, अपनी हेडिंग जैसे भी लिखते हो, क्योंकि वहाँ पे लिखनी पड़ती है बोर्ड में। अब मैं सिंपल यहाँ पे ना एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ERO, मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना क्या ERO, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें, ए मैट्रिक्स को हम I इंटू में ए लिख लेते हैं, है ना, ए मैट्रिक्स को हम लोग I इंटू में ए लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उतार लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या मान लिया मैंने, ए मैट्रिक्स मैंने मान लिया 6 -3 -2 और 1। आई मैट्रिक्स क्या लूँगा मैं, 2x2 ऑर्डर की। क्यों, क्योंकि ये मेरी 2x2 ऑर्डर की है। जिस ऑर्डर की आप लोग मैट्रिक्स दे रखी हो ना, उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेना, ये नहीं कि 3x3 उठा रहा हुई, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो ये आ गई है कि मेरी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और साथ में ए को तो हम लोग छेड़ते नहीं, वैसे रखते हैं ना, रख दिया, ठीक है। अब हमारा मोटिव क्या होता है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए आपको तो पता ही है। अब हमारा मतलब हमने करना क्या होता है, हमने किसी तरह अपनी इस मैट्रिक्स को क्या बना देता है, अपनी इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं। ये होता है ना, इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए को हम लोग छेड़ते नहीं है। फिर जो इसमें ट्रांसफॉर्म करते करते उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, उस मैट्रिक्स को, वो जो मैट्रिक्स बन जाती है ट्रांसफॉर्म होकर इसके साथ साथ जो चेंज होकर, जब हम इसमें चेंज करते हैं हम उतना ही चेंज इसमें भी करते हैं। फिर जो ये मैट्रिक्स बन जाती है ना, उस मैट्रिक्स को हम कोई मैट्रिक्स बी बोलते हैं। फिर हम कहते हैं कि यार ए किसी मैट्रिक्स बी से, कोई एक मैट्रिक्स ए किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई होकर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रही है, तो डेफिनेटली वो जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स ही है, ए का इन्वर्स ही है। क्यों, क्योंकि ए अपने इन्वर्स से ही मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। बस इतना से ही हमारा काम होता है कि हम किस तरह इस मैट्रिक्स को क्या हम बना देते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलो बनाते हैं इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग ऐसे चलते हैं ना, इस तरह से, है ना, एक बॉक्स सा बना के ऐसे। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें इसको बनाना मुझे 1। अब इसको 1 कैसे बनाऊंगा मैं, सोचो, लगाओ दिमाग, कैसे बनेगा ये 1। अब 1 बनाने का एक तो तरीका सबको पता है, क्या, किसी नंबर, अगर कोई नंबर k है तो उसको मुझे अगर 1 बनाना तो मैं k से डिवाइड करूँगा तो वो मेरा 1 बन जाएगा, ये होता ना, है ना। अगर मुझे किसी नंबर k को 1 बनाना तो मैं k से डिवाइड कर दूंगा और वो 1 आ जाएगा। और एक तो ये होता है कि आप लोग देख लो रोज़ में, तो सबसे पहले मैंने ये बताया हुआ ना कि सबसे पहले आप लोग देख लिया करो कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि ये वाले एलिमेंट्स जो बैठे हैं दूसरे रोज़ में, जो एलिमेंट्स बैठे हैं, अगर उनमें छेड़खानी कर कर उनके साथ उनका कुछ कर करना ऑपरेशन लगाकर, अगर तो वो किस तरह 1 या जो भी हमने बनाना है वो बनता है,
तो आप लोग डिवाइड मत किया करो, ठीक है, क्योंकि डिवीज़न को हम लोग जल्दी प्रेफर नहीं करते, डिवीज़न को हम लोग नहीं प्रेफर करते कि उसको फर्स्ट स्टेप में हम लोग देख लें, ठीक है। डिवीज़न हम लोग देखते हैं थोड़ी सी, मतलब जब हमें लगे कि नहीं अब कुछ ऐसा होने नहीं वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिवीज़न करता भी हूँ ना तो ये माइनस का 3/2 बन जाएगा, फिर जो मेरी कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी निकल तो आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं, निकल तो आएगा, बट वो थोड़ा कैलकुलेट करना मेरे लिए टफ हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए भी हो जाएगा। इसलिए अगर मुझे यहाँ पे दिखता ना कि कुछ मतलब कि ऐसा वैसा कुछ हो रहा है तो मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो जब मैंने इसको देखा ना, मैंने कहा अगर मैं सपोज कि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, रो 1 प्लस रो 2 करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको 1 बनाना है। मैं कहा जब मैं इसको ऐड करता हूँ ना तो 6 - 2 मेरा बन जाएगा 4। मैंने कहा 1 नहीं बन रहा, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। इसको किसी से मल्टीप्लाई करके भी देख लेता हूँ। मैं कहा 1 से करूँगा फायदा बनी, 2 से करूँगा 4 बन जाएगा, तो 6 - 4 2 बन जाएगा। बात नहीं बन रही मेरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे करके देख लिया। मैंने कहा किसी तरह भी मैं इन दोनों को कुछ करके ना 1 बना ही नहीं सकता। अब नहीं बना सकता तो फिर तो एक ही रास्ता आता है मेरे पास, हैं, फिर तो वही आता है डिवीज़न वाला मेथड। मैंने मना नहीं किया डिवीज़न लगाने से, मैंने बोला कि पहले देख लो कि उससे आसानी, ये तो एक आसान तरीका ना कि अगर ऐसे वैसे कुछ हो जाए तो, है ना, रोज़ में हो जाए तो डिवाइड ना करना पड़े, क्योंकि रो 1 को डिवाइड करने का मतलब ये है कि रो में बैठा हुआ हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, ऐसे सबको करना पड़ता है ना। पर अगर यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे हो ही नहीं पा रही वो चीज़, यहाँ पर बिना डिवीज़न के ये एलिमेंट 1 बनने नहीं वाला। करके देख लो, आप लोग करके देख लो, ठीक है, अपने तरीके से। मेरे से नहीं बन रहा है। अब मेरे पास तो एक ही रास्ता बचा है, क्योंकि 1 भी बनाना है और ऐसे बन भी नहीं रहा। फिर तो मैं करूँगा डिवीज़न, यही मेथड, उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो करते हैं, ठीक है। मैंने कर दिया रो 1, क्योंकि 6 मेरा बैठा है रो 1 में, और रो 1 को कुछ इस तरह से मैंने अटेंड किया कि मैंने रो 1 को 1/6 से कर दिया मल्टीप्लाई, रो 1 को 1/6 से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। मतलब 1/6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि रो 1 को मैंने डिवाइड कर दिया 6 से। बात तो वही है ना, हाँ, डिवाइड कर दिया मैंने 6 से। अब यहाँ पे क्या होगा ऐसा करने से मेरा कुछ ऐसा होगा कि 6, क्योंकि 6 बैठा मेरा रो 1 में, और रो 1 डिवाइड बाई 6 कर रहा हूँ मैं, 6/6 बन गया मेरा 1, और -3/6 आ गया मेरा माइनस का हाफ। 3 और 6 जो है मेरा 3 से कैंसिल हो गया, कितने पर, 2 पर, और एक माइनस ये वाला था। रो 2 में कुछ किया ना, रो 2 को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, लिख लिया इसको एज इट इज़। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जितना चेंज हम लोग इस मैट्रिक्स में करेंगे उतना ही चेंज हम लोग इस मैट्रिक्स में भी करेंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है दोनों मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। अब यहाँ पे भी करते हैं वही चीज़, मतलब मुझे रो वन को मुझे डिवाइड करना है 6 से, ये करना ना, रो 1 को डिवाइड करना 6 से, तो ये यहाँ पे बन जाएगा मेरा 1/6, और 0 को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरा। और रो 2 में कुछ किया ना, ऐसे लिखो इसको, यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है, मतलब ये एलिमेंट मेरा 1 बन गया किस तरह। अब क्या करना मुझे, अब मुझे किसी तरह इस एलिमेंट को 0 बनाना है। सोचो आप लोग, दिमाग देखो, अपना दिमाग लगाया करो यार, ऐसे क्या फ़ायदा है ना, इतने सारे मतलब क्वेश्चंस कर लिए, नोट कर रहे हो या मतलब कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, फ़ायदा कोई नहीं होने वाला उसका। जब तक अपना आप लोग मतलब अपने दिमाग को एक ओपनली नहीं ना सोचोगे, तब तक फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है, उस चीज़ का। अब देखो, दिमाग लगाओ कि इसको मैं 0 कैसे बना सकता हूँ। मैंने बताया ना, देखो, ये तो मैंने बता दिया, किसी भी नंबर को 1 बनाने के क्या है, उसी नंबर से डिवाइड कर दो तो 1 बन जाएगा। लेकिन किसी भी नंबर को 0 बनाना, के को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसमें से के को ही कम कर दूंगा। वही होता है ना, किसी नंबर में से उतना ही नंबर अगर हम लोग माइनस करते हैं तो वो 0 आ जाता है। मतलब माइनस टू को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड क्यों करना पड़ रहा है पता है, क्योंकि ऐड करना सिखाओ, क्योंकि माइनस तो उसको ऑलरेडी है, अगर 2 प्लस का होगा तो पता ना आपको समझते, ठीक है, -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मुझे इसमें 2 को ऐड करना है। 2 कहाँ से लाऊँ मैं, छेड़खानी यहाँ भी नहीं कर सकूँ, मैं कॉलम ऑपरेशन तो लगा ले रहा हूँ, ऊपर लिखा मैंने एलिमेंटल रो ऑपरेशन, ये कॉलम को छेड़ रहे हैं, ठीक है। कॉलम वाला आप लोग कर सकते हो, ट्राई तो कर लेना, बट ये नहीं है कि कॉलम में फिर रो भी छेड़ रहे हैं, ये करना। अगर कॉलम लगाना तो फिर कॉलम ही लगाना, अगर रो लगाना तो फिर रो ही लगाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको किस तरह हमने 0 कैसे बनाना है। देखो, क्योंकि मैं इसको इसके साथ ही देख सकता हूँ, इन दोनों को ही, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में पता ना सामने सामने। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूँ कि मैं रो 2 को टेंड कर दूँ, रो टू को टेंड कर दूँ, रो 2 + 2 टाइम्स ऑफ रो 1। अब देखो क्या बात बनेगी मेरी, रो 2 में बैठा -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ये तो -2 + 2 0 बन गई बात। इसको 2 से मल्टीप्लाई, देखो 1 आता है ना, मेरे लिए सिंपल हो जाता है, जैसे मैं 1 देखता हूँ मेरे लिए सिंपल, क्योंकि 1 को किससे भी मल्टीप्लाई करके मैं कोई भी नंबर बना सकता हूँ। अगर 1 है ना तो 1 का मुझे, अगर 3 बनाना तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ भी बनाना ना मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 1 देख लिया, मैंने कहा यार मुझे 2 चाहिए, मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा ये, सबसे पहले तो मैंने किया रो 2 में, तो रो 1 को तो एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग, जैसा है वैसे का, ठीक है, जो कहते हो।
अब यहाँ पे देख लो -2 + 2 भी मैंने करके दिखाया, कितना बनेगा 0, क्योंकि -2 में जब 2 ऐड होगा तो बन जाएगा मेरा 0। फिर यहाँ पे वही चीज़, क्योंकि ये भी रो 2 में बैठा है, काम तो इसके साथ भी करना पड़ेगा ये वाला, मतलब रो 2 जो बैठा है मेरा 1 + 2 टाइम्स ऑफ रो 1, इसके लिए तो रो 1 में ये है ना, तो कर लो। तो 1 माइनस बाहर आया, 2 से 2 कैंसिल, -1, तो ये बन गया मेरा 0, यानी कि ये एलिमेंट मेरा बन गया 0। इतनी बात समझ में आई आपको। अब जो यहाँ किया हमें वो हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, है ना, जो यहाँ किया वो मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना ज़रा, क्योंकि मैंने रो 2 में किया तो रो 1 को तो मैं छेड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। रो 2 में क्या करना है मुझे, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 ऐड करना है, तो रो 2 में 2 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 2 + 2 टाइम्स ऑफ रो 1, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 कितना आएगा मेरा 1/3, इतना आ जाएगा। और वही यहाँ पे वही चीज़ 2 टाइम्स उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 1 रहने वाला है मेरा, और ए मेरा ऐसे चल रहा है। अब आप लोगों ने एक बात नोट की कि यार हम तो चले थे बनाने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, देखो हम चले थे क्या बनाने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार जब मैंने ये चीज़ कर रहा हूँ ना, मैंने देखा मैं इसको 0 बनाना था, ये क्यों 0 बन गया, ये 0 बनता ना तब मैं मानता, मैंने ठीक है ये 0 बन गया, ये कुछ भी बना मैं उसको डिवाइड कर लूँगा, 1 बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 मैंने गलती से लगा दिया, ठीक है। देखो मैंने देखा ये क्यों 0 बन गया, मैंने तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है मेरी, ऐसी होती है ना, 1 1 डायगोनल वाले 1 होते हैं, तो डायगोनल वाला 0 बन गया। अब क्या करें, अब क्या करें, इसको इसको 1 बनाने की क्या क्या करें, करके देख लो आप लोग, कभी नहीं बनेगा, करके देख लेना। आप लोग क्या सोचोगे कि ये काम करते हैं, इसमें कुछ कुछ ऐड कर लेते हैं, इसका कुछ कुछ करोगे ना, यहाँ पे पंगा पड़ जाएगा कुछ कुछ का, फिर यहाँ पे कुछ और बन जाएगा, फिर क्या करोगे। इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स का जो है ना इन्वर्स आप लोग निकाल ही नहीं सकते, अब इसके आगे आप लोग जा ही नहीं सकते। हाँ सही है ये बिल्कुल, कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स के कोई भी एक रो, क्योंकि हम लोग रो प्रश्न लगा रहे हैं, कोई भी एक पूरी रो 0 बन जाए ना, कोई भी एक पूरी रो 0 बन जाए तो हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ये आपको अपने दिमाग में अपने भेजे में घुसा लेना इस बात को, ठीक है, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के रो के सारे एलिमेंट, सारे के सारे, क्योंकि 2/2 किया तो 2 ही एलिमेंट हो गए, सारे के सारे एलिमेंट अगर 0 बन जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता, रो के भी और कॉलम के भी, क्योंकि हम लोग रो प्रश्न लगा रहे हैं इसलिए हमारे रो में बने, ठीक है, समझ रहे हो उस चीज़ को। तो अब इस मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप लोग सिंपल लिख दोगे इस चीज़ को कि सिंपल लिखूंगा आप लोग सिंस, क्योंकि बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो आर 0, तो देयरफॉर इट विल हैव नो इन्वर्स, ठीक है, द इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ लिख लूँ इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट, द इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको सिंपली लिख देनी है। अब बस इतना आपको याद रखना कि अगर किसी रो के एलिमेंट 0 हो जाते हैं या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस इन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बस इतना जान लो, बाकी आपके लिए काफ़ी है, ठीक है ये चीज़। बाकी मैंने आपको पता ना, आपको एक पीछे एक बात बताई थी, क्योंकि आप लोग देखो, आप लोग क्या सोच रहे हो कि यार ये क्या करना पड़ा हमें, इतना सॉल्व करते 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 यहाँ तक आए, और आगे आगे देखा कि ये हुई ना, इतना टाइम वेस्ट किया यार यहाँ तक आए, और यहाँ पे आकर देखा कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर 0 0 बन के। कुछ ऐसा होता है कि मेरे को पहले ही पता लगता था कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने नहीं वाला, तो इसके लिए तो आपको ये सारा पढ़ाया था मैंने पीछे, ये जो सारा मैंने पढ़ाया किसके लिए पढ़ाया ये चीज़, सबसे पहले तो क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स की 2/2 ऑर्डर की इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद दूसरी कंडीशन मैंने क्या पढ़ाई कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। हाँ वो लगा के देख लो, यहाँ पे लगाना ज़रा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना ज़रा, इसका डिटर्मिनेंट मैं निकालूंगा, अगर ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 को 6 से किया 6, बीच में लगाया एक माइनस का साइन, फिर -2 को -3 से किया मल्टीप्लाई, ये होता है ना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लगाते हैं एक माइनस का साइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 6 माइनस का 6, तो ये तो मेरा 0 बन गया। मतलब कि मेरा जो ए का डिटर्मिनेंट है वो तो मेरा 0 निकल कर आ रहा है, मेरा ए का डिटर्मिनेंट तो 0 निकल कर आ रहा है। और मैंने बताया कि जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 निकल कर आए तो उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब आप डिटर्मिनेंट में उसकी वैल्यू 0 रखते हो तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये बस एक मैं आपको सिखाना चाहता था ये चीज़ की, मतलब कि आप लोगों को पहले इस चीज़ का पता लग जाए। बाकी मैं आपको सिंपली ये भी बोल देता ना कि मतलब कि अगर किसी रोज़ के एलिमेंट 0 0 हो जाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट 0 0 हो जाते हैं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक आधी दूरी बात भी होती है कि वैसे मतलब इस चीज़ को करने के लिए सही था, इस एक्सरसाइज के लिए तो सही था, इतना ही चाहिए आप लोग को। लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग को कुछ ऐसा भी पता लगे कि आप लोग स्टार्टिंग से ही पता कर लो कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि आपको ये सब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको इसने मैट्रिक्स दे दी, आपको बोला इन्वर्स निकालना इसका, ठीक है, और आप लोग लग पड़े हुए सब करने करने करने। आप लोग पहले देखो तो सही कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इन्वर्स करेगा। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेंट चेक कर लो एक बार उसका डिटर्मिनेंट एक बार चेक कर लो। अगर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है ना तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ के इस चीज़ को, लेकिन अगर 0 है तो नॉट डिफाइंड। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है बिल्कुल एकदम।
प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें बिल्कुल भी। हाँ, चलें आगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें सेम प्रोसीजर से, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर, जाके हम जो लगाते हैं रो ऑपरेशन लगाकर, हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो चलो कर लेते हैं। सबसे पहले वही कर लेता हूँ। इस मैट्रिक्स को मैंने मान लिया अपनी ए मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैंने मान लिया अपनी ए मैट्रिक्स। फिर क्या लिखता हूँ मैं, इसको वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में लगा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इसको क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कि मैं ए मैट्रिक्स को आई ए लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप होता है। फिर लिख लो ए मैट्रिक्स, कितनी है मेरी ए मैट्रिक्स, -1 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0, एंड देन ए मैट्रिक्स, जिसको हम चौक छेड़ते नहीं है। फिर क्या काम होता है हमारा, वही काम सारा का सारा, कि इस मैट्रिक्स को किस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि वो ए से मल्टीप्लाई होकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे लिया, तो मैट्रिक्स डेफिनेटली क्या होता है, उसका इनवर्स होता है। ठीक है, अब देखो बात तो वही है ना, पता चल गया, पर बात तो वही है ना कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए कैसे, है ना। तो देखना, सबसे पहले तो इसको बनाएंगे हम 1। अब ये 1 बनाने का कोई तरीका है क्या इसमें, देखो मेरे को तो दिख रहा है, आप लोग देख लो अपने तरीके से, कुछ दिख रहा है आप लोगों को कि मैं 2 को 1 कैसे बना सकता हूँ। देखो देखना यहाँ पर, अगर मैं एक काम करूँ, क्योंकि 2 बैठा मेरा रो 1 में, यानी कि मुझे चेंज जो करना वो मुझे करना रो 1 में। अगर मैं रो 1 में से, यानी कि रो 1 में रो 2 को ऐड कर दूँ, अगर मैं रो 1 में रो 2 को ऐड कर दूँ, तो क्या 2 - 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 - 1 मेरा 1 बनेगा। देखो ध्यान यहाँ पे देना ना मेरे को अभी, क्योंकि मैं पहले पहले ही कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने का मैंने देख लिया, इसके यहाँ पे एक एलिमेंट ये बैठा हुआ दूसरी रो में, मैंने कहा अगर दोनों को ऐड कर दूँ तो 2 - 1 मेरा 1 बन जाएगा, सिंपल। तो 2 - 1 के लिए बन गया 1, ये भी तो करना पड़ेगा क्योंकि ये भी रो 1 में बैठा है, इसको भी देखो इसके साथ। तो -3 + 2 ये बन गया मेरा माइनस का 1, और क्योंकि रो 2 में हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, तो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे भी कर लो, क्योंकि जो यहाँ करते हैं वो यहाँ पे करते हैं, क्यों, ऑपरेशन दोनों के लिए वैलिड होता है, दोनों मैट्रिसेस के लिए। तो कर लो R1 + R2, 1 + 0 मेरा 1, और 0 + 1 मेरा 1 सिंपली। तो ये बन गया मेरा 0 और 1 ही, ये तो छेड़ा नहीं हमने, इतना समझ गए। अब देखो, अब ये तो बन गया 1, अब किसी तरह इसको बनाना मेरे को 0, तो आप लोग पता है 0 कैसे बनाना है, इसका इससे छेड़खानी करेंगे ना हम लोग, इन दोनों को ही देखेंगे ना, इसका इससे देखेंगे, इसका इससे देखेंगे, है ना। वो देखो जो आप लोग सोच रहे हो कि इसका इससे क्यों नहीं देख पाते, वो कॉलम में आ गया ना। फिर देखो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, वो आप लोग फिर कॉलम्स में देख रहे हो। और मैंने समझाया कि जब रो का ऑपरेशन लगा रहे हैं तब कॉलम का बिल्कुल नहीं छेड़ना, और तभी मैंने कॉलम करवाया भी नहीं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कॉलम मैंने तभी नहीं करवाया कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। आप लोग एक मेथड पकड़ के चलो, एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि आप लोग कॉलम से निकालो, वो सिंपल बोलेगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, तब आप लोग ये वाला रो वाला ऑपरेशन लगा कर निकाल लोगे। ठीक है, इसलिए मैंने कॉलम करवाया भी नहीं, अदरवाइज है तो कुछ नहीं होगा भी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, क्योंकि मुझे इसको बनाना 0 और ये बैठा R2 में, यानी कि मुझे चेंज करनी है R2 में, और कैसे चेंज करनी है कि मुझे R2 में अगर मैं R1 को ऐड कर दूँ, देखो ना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो -1 + 1 0, सिंपल सी बात, इससे ईजी क्या होगा। और -1 + 1 0, अब ये भी R2 में बैठा है, इसका भी देखो इसे, तो 2 - 1 मेरा 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये चीज़ करनी पड़ेगी, 1 + 0 मेरा, अच्छा यहाँ पे तो ये तो 1 1, ये मेरा फर्स्ट उसमें है ना, मैं फर्स्ट रो में, इसको छेड़ना नहीं है, ऑपरेशन लगाया मैंने रो 2 में। तो ये कर लो, इन दोनों को जोड़ दिया 1, इन दोनों को जोड़ दिया 2, और यहाँ पे ले ली मैंने ए की मैट्रिक्स, मतलब ए लिख लिया मैंने वैसे के वैसे। ठीक है, ये 1 बन गया, 0 बन गया। अब इसको बनाना है, ये तो 1 ऑलरेडी बना हुआ, ठीक है, इसके 1 0 1, इसको बनाना मेरे को 0, कैसे बनेगा, अरे वही जो यहाँ किया यहाँ कर लो, अब इन दोनों को ऐड कर लो, -1 + 1, बात हुई। लेकिन एक चीज़ और भी तो देखनी है हमने कि कहीं से ना ये चीज़ करते करते, क्योंकि ऑपरेशन अगर इस पर लग रहा है तो इस पर भी लगेगा, क्योंकि ये भी रो 1 में, कहीं इन दोनों को ऐड करते ही कुछ और ना बन जाए। मैंने देखा अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ, क्योंकि इसको ऐड करूँगा तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 1 + 0 मेरा वापस से 1 ही बन रहा है, तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कोई चेंज नहीं आ रहा उस चीज़ का। तो मैंने कहा कि रो 1 को मैं अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेंज यहाँ पे करनी है, रो 1 में बैठा मेरा -1, और किस तरह की चेंज करनी है, मुझे रो 1 में प्लस कर देना रो 2 को, तो कर दो 1 + 0 मेरा 1, वापस से -1 + 1 मेरा 0, ये 0 ये 1, वैसी चेंज यहाँ भी करो, क्या होगा, रो 1 + रो 2, 2 प्लस हाँ 1 + 1 मेरा 2, और ये बन गया मेरा 3, ये 1 और ये 2, तो ये आ गई मेरी क्या, साथ में एक की ए मैट्रिक्स वैसी। ठीक है, समझ गए। अब अच्छा एक चीज़ देखना है यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेशन हमने रो 1 में लगाया था ना, तो ठीक है यहाँ पे तो कर लिया, यहाँ पे तो 1 + 1 2 आ गया, यहाँ पे तो 2 + 1 मेरा 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 ही रहेगा ना ये, क्योंकि ऑपरेशन हमने तो रो 1 में लगाया, इसको भी जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो ये तो 1 2 वैसे के वैसे ही रहेंगे मेरे यहाँ पर। तो अगर अब देखो
यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ये बन गई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मैं कुछ मैट्रिक्स बी मान लेता हूँ, ये तो मेरी मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स मेरी ए मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रही है, तो इसका मतलब क्या कि जो बी मैट्रिक्स है, ये जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, ए का इन्वर्स है। और ए का इन्वर्स कितना निकल रहा है, ए का इन्वर्स निकल रहा है ये। तो आप लोग लिखोगे कि ए का इन्वर्स हमारा कितना आएगा, ए का इन्वर्स हमारा आया 2 3 1 2। बाकी अगर डाउट है तो चेक भी कर सकते हो आप लोग, बताया था ना चेक कैसे करते हैं। अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आपने निकाला अपने तो अगर तो वो आई दे गया तो डेफिनेटली वो जो था ना वो उसका इन्वर्स ही है। इसी कंडीशन से करना है हम लोगों ने, जो इन्वर्स निकाला है उसको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर तो आई दे गया तो फिर पक्की बात है कि वो इन्वर्स ही होगा, तभी तो आई दे रहा है वो, है ना। तो बाकी मतलब है सही है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, चले आगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसको मान लो ये मैट्रिक्स, और इसका हमें इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, जैसे पहले करते हैं, ठीक है। लगा लो यार ये यार, ठीक है। क्या लिखते हैं पहले स्टेप में हम, कि हम किसी मैट्रिक्स ए को आई इंटू ए के बराबर लिख सकते हैं। फिर ए मैट्रिक्स क्या हमारी 4 2। अब स्पीड बननी चाहिए आपकी, ठीक है, आपकी भी स्पीड होनी चाहिए अब। तो 1 1 0 0 इंटू में ए मैट्रिक्स, जिसको हम लोग छेड़ते नहीं है, वैसे के वैसे लिखते हैं। फिर क्या मोटिव होता है, इसको आई बनाएंगे, ये जो मैट्रिक्स होगी वो इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। वही काम करना, मतलब हमारे पास है क्या करने को, हमें करना क्या है, हमें बस इसको आई बनाना है, बाकी देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। देखो तो आई बनाना कैसे इसको सबसे पहले तो इस 2 को देखो, 2 को मेरे को बनाना है 1। अब सोचिए यार 2 को 1 कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बोला ना डिवीज़न बाद में देखा करो, पहले देख लिया करो कि आपस में मिलजुल कर, आपस में झगड़ा करके क्या कुछ बन सकता है इनका, हाँ वो देखो, ठीक है। पहले तो मैंने देखा यार मैं कुछ भी कर लूँ ना, 2 को 4 में ऐड कर लूँ 6 बन जाएगा, इसको कर लूँ माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा ना माइनस करने से अगर इसको किससे मल्टीप्लाई करके करूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या कर सकता हूँ, अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है जो मैंने बताया कि किसी भी नंबर को उतने नंबर से डिवाइड कर लो तो 1 बनेगा। मतलब अब तो मैं डिवीज़न कर सकता हूँ ना, जब मेरे पास मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा करने को, तब तो मैं डिवीज़न ही करूँगा ना, है ना। अब कर सकता हूँ डिवीज़न, मतलब मैं R1 को 10 कर रहा हूँ हाफ टाइम्स ऑफ R1। क्यों, क्योंकि जब इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा, तो कोई डिवाइड ही हो रहा है ना R1, ठीक है, बाय 2। तो यहाँ पे 1 बन जाएगा मेरा, तो कर लो, विच इम्प्लाइज क्या होगा 2/2 मेरा 1। यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्यों 1 भी मेरा किस में बैठा है R1 में, तो ये बन गया मेरा हाफ। R2 को मैंने छेड़ा नहीं, वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ऑपरेशन तो दोनों पर लगता है, तो उसको भी कर लो। 1/2 आ गया यहाँ पे 0 रहा मेरा, यहाँ पे आ गया इस तरह से, ठीक है। ये तो बन गया मेरा 1। अब बनाते हैं इसको 0। इसको 0 कैसे बनाना है, 0 बनाने का वही फिर से क्या, किसी नंबर में से उतना ही नंबर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो उतना नंबर लाऊं कहाँ से, अरे 1 दिख गया ना, 1 को तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ ना। 1 पे तो राज है ना अपना, कि 1 को मैं चाहूँ कुछ भी बना लूँ, 1 लाख बना लूँ, 2 लाख 3 4 कुछ भी बना लूँ, ठीक है। तो अभी तो मुझे 3 लाख नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए यहाँ पे 4। तो मैं एक काम करूँगा, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना है और ये बैठा है मेरा R2 में, तो R2 में कुछ चेंज करना मुझे किस तरह का, कि मुझे R2 में से माइनस करना 4 टाइम्स ऑफ R1। ये होगा ना, ये 4 बना दो इसको, फिर माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा R1 में कुछ किया नहीं, इसको एज इट इज़ लिखा, R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, ये बन गया मेरा 0। और यहाँ पे भी करना पड़ेगा मेरा 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस 2 मेरा 0, ये लो यहाँ भी 0 आ गया मेरा। चलो इसको कर लेते हैं पहले 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ दिस करूँगा, ये बनेगा मेरा कितना, अच्छा इसमें तो कुछ करना नहीं है मेरे को, ये R1 में है, यहाँ पे कर दूँगा तो बन जाएगा मेरा कितना 4 टाइम्स करना ना, तो माइनस का 2 बन जाएगा मेरा, और यहाँ पर मेरा बन जाएगा कितना, यहाँ पे तो मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था ना अपना, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि हमारे रोज के क्या, दोनों के दोनों एलिमेंट्स, मतलब दोनों नहीं बोल सकता मैं, सारे एलिमेंट्स रोज के, क्योंकि 2/2 के जिसमें 2 ही होंगे। अब 3/3 की आएगी उसमें 3 होंगे, अब वहाँ पे 2 बोलूँगा फिर कैसा लगेगा, ठीक है। मतलब अगर किसी रोज के सारे एलिमेंट क्या होते हैं हमारे 0 आ जाते हैं, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसके 2 रीज़न बताए थे ना मैंने, एक तो यही बता दिया कि अगर रोज में ऐसा हो रहा है, दूसरा मैंने इसका लॉजिकल मतलब एक लॉजिकल रीज़न बताया था डिटर्मिनेंट वाला, है ना, कि अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है, क्योंकि इससे डिटर्मिनेंट 0 आएगा, करके देख लो मल्टीप्लाई ऊपर से ही यहाँ ऐसा, जैसे ये मैट्रिक्स थी, आपने यहाँ तक किया, आप बोलते कि पहले कुछ पता लग जाता, वही कर लो, डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, 2 टू ज़ 4, माइनस का साइन लगाया, 4 1 ज़ 4, 0 आ गया। मतलब अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। वही चीज़ हमने देख ली कि हमारे रूल्स में क्या है, सारे के सारे एलिमेंट 0 आ गए, तो हम बोलेंगे इन्वर्स ए इन्वर्स, जैसे लिख लो ए का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ए का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बस यहाँ पर इतना करने के बाद एग्जाम में क्योंकि करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में आते भी नहीं वैसे करने को, ठीक है।
तो एक मतलब आता है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आते हैं, पर ये वाले नहीं देखे मैंने इतने आए हुए, ये रोज जीरो हो रही है, ठीक है। अब देखो आ भी जाता है तो ये चीज़ लिखनी है, ऊपर से आपको लिख देना क्या, ए का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बात खत्म, क्लियर हुआ इतना। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 14 तक ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाकी के जो क्वेश्चन था ना वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। ओके।